मुझे तुमसे काम है, जल्दी बाहर आओ। हम अभी आते हैं। अरे आप जैसे लोगों के साथ तो रिश्ता जोड़ना ही गलत है। ये लीचड़ इतनी टेंशन के बीच में कहाँ जा रहा है? तो तुम शक्ति शर्मा के जीजा बनने वाले हो? नहीं मैडम, बेकार लोग हैं वो, मक्कार लड़कियां हैं दोनों। हमने तो मना किया सगाई से। वो रिमझिम है ना, उसका किसी और के साथ लफड़ा चल रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर मैं ये कहूं कि उस रिमझिम से शादी करने के लिए तुम्हें मैं मुंह मांगी रकम दूंगी तो? मैडम, बड़ी में तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटी से शादी करने की भी मुंह मांगी कीमत मिलेगी क्या? ये तो वो कह रहा है जो मैं सुनना चाहती हूँ। इसे गुड लक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू। शिव नंदू के बिना कैसे रह सकता है? जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही नंदी बैल के बिना भी। अगर नंदी ना हो तो शिव अकेले अटक जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मत जा। नंदू, मेरे बच्चे, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी कोई गलती नहीं है। गलती पद्मा ने की है, उसे जाना होगा। तू कहीं नहीं जाएगा। आप मुझे बेस्ट ब्रदर मानते हो ना भैया? क्या आप चाहोगे कि मैं एक बैड बेटा बनूं? रानी का गुस्सा बिल्कुल जायज है भैया। मम्मी ने जो भी किया वो गलत है और उनको यहाँ से जाना ही चाहिए। पर अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो क्या वो गलत नहीं होगा भैया? डोंट वरी, मैं हूं ना। चल चल तू मेरे साथ। भैया क्या कर रहे हो आप? पापा, दादी, चाचू, पापा। ये अब तक यहाँ क्या कर रही है? चली जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब साली जो आधी घरवाली है उसे तुम्हें पूरी घरवाली बनाना है। ऐसे टाइम पे जब शादी का हंगामा मच रहा है, चला कहाँ क्या? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया ऐसे? तुम अभी वैसे के वैसे ही हो। पहले भी लीचड़ थे, अब भी लीचड़ हो।
उस समय तुम्हारे लीचड़पन की वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाला था, लेकिन अब इसी लीचड़पन की वजह से तुम्हें बोनस मिलेगा। शक्ति से शादी करने की तुम्हें कीमत नहीं, 2 गुनी कीमत मिलेगी। लेकिन शक्ति हमसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, बहुत नकचड़ी है। कहाँ गायब हो गया? जैसे गधे के सर पर से सींग। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भगुमा, आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में जब मुझे बुखार था और घर पर कोई नहीं था, तब पूरी रात मेरा ख्याल किसने रखा था? पद्मा ने। कीर्तन, तुझे याद है जब स्कूल में कॉपी करते वक्त तू पकड़ा गया था और तू चाचू और चाची को बताने से डर रहा था, तब कौन नकली मम्मी बनकर स्कूल गया था और प्रिंसिपल से इतनी सारी डांट खाई थी? पद्मा भुवन। आपको याद है दादी, आपने एक बार खीर बनाई थी और उसमें पीसी हुई चीनी की जगह आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? मैं, कीर्तन और कोयल सब पेट पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या उस वक्त आपको किसी ने घर से निकलने के लिए कहा था? और पापा, जब मैंने बचपन में एक लड़के को धक्का दे दिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो कितना डांटा था आपने? तू आखिर कहना क्या चाहता है? यही दादी कि जब घर वाले गलती करते हैं तो उन्हें डांटते हैं, उनसे नाराज होते हैं। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहते। परिवार वो नहीं होता जहां खटपट नहीं होती। परिवार वो होता है जो खटपट के बावजूद प्यार बना रहता है, साथ बना रहता है। आप सबको बुआ की गलती तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी नहीं। अगर इस घर में रहते हुए उन्हें यह लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, अगर उन्हें ऐसा लगता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम नंदू से और बुआ से कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे पीछे इस घर में क्या क्या हुआ मैं सब जानता हूं। पापा, आप नंदू के मामा हैं और मामा शब्द में 2 बार मां आता है। आप बताइए, जब आपने नंदू पर हाथ उठाया, क्या वो सही था? भगुमा, अगर आप सिर्फ बुआ को इस वजह से इस घर से निकाल रही क्योंकि वो इस घर की बेटी है और एक बेटी शादी के बाद अपने घर पर हक खो देती है, तो ये गलत है। बुआ का इस घर पर उतना ही हक है जितना चाचू का, पापा का और आपका। मुझे नहीं पता आप सबको कौन सी बुआ याद है, लेकिन मुझे जो बुआ याद है, उसने कभी मां बन के हमारा ख्याल रखा, कभी बड़ी बहन बन के हमारे शरारतों में शामिल हुई, या तो कभी दोस्त बनकर बाहर वालों से हमारे लिए लड़ी। ऐसे ऑल इन वन रिश्ते को मैं तो जाने नहीं दूंगा। भैया, मैं तो प्यार का भूखा हूं। भगुमा प्लीज, मेरे प्यार का कोटा कम मत करो, मेरे साथ ऐसे अन्याय मत करो प्लीज। भगुमा साहिब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। माँ, अब तो मान जाओ। भगुमा, भगुमा, BFF। अच्छा अच्छा अच्छा, बुआ
बुआ के भतीजे, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। लेकिन इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी। मॉम ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए शिव भैया के पीठ पीछे चाले चलती रहती। ये तो वैसे ही हाफ बुड्ढी है, इनसे डायरेक्ट मांग लेंगी, ये दे देंगी और बाकी की जिंदगी मस्त पहाड़ में जाके बिताएंगी। ओह गॉड, इतनी स्वीटनेस देखकर तो मुझे डायबिटीज भी हो जाए। तुम रिमझिम से शादी करने के लिए हाँ कर दो। जब समय आएगा तो मैं शक्ति से हाँ निकलवा लूंगी। लोग शिव शक्ति करते रहते हैं ना, अब जोड़ी बनेगी रंजन शक्ति की। सच? कभी भी, आई रिपीट, कभी भी मंदिरा कश्यप के प्लान पर डाउट मत करना। दिख क्यों नहीं रहा? ये लड़का कहाँ चला गया? अब जाओ यहाँ से। ओके मैम। ये कहाँ गायब हो गया था? आखिर चल क्या रहा है? शिव, अच्छा किया तुमने, सब ठीक कर दिया। मैं जो ठीक कर सकता था पापा वो मैंने कर दिया, पर सब ठीक तब होगा जब आप करेंगे। मतलब ये कि आज शक्ति के घर पे उसकी बहन की सगाई है। उसकी चाची ने उसको साफ साफ मना किया था मेरे आसपास भी नहीं रहने, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के फिर भी यहाँ आई। किसे बचाने के लिए? मुझे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। वो आई, इसी वजह से सच सामने आया। मेरा सपना बचा, मेरी रेप्यूटेशन खराब होने से बच गई। और आपने क्या किया? पुलिस स्टेशन में उसके परिवार का अपमान किया। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठे। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। वो जब यहाँ आई तो शक्ति का अपमान किया। सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही हो। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए। आपने अभी अभी मेरी तारीफ की क्योंकि मैंने सही काम किया। अब आपकी बारी है कि आप सब कुछ सही कर दें। मुझे लगता है कि आपको शक्ति के घर जाना चाहिए और उन सब से माफी मांगनी चाहिए। शिव, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई साहब उस लड़की से माफी मांगेंगे और वो उसके घर जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम शिव? हम जाएंगे। मंदिरा बेटा, जब गलती की है तो फिर माफी मांगने में कैसी शर्म। और फिर उस लड़की की वजह से मेरे बच्चे का सपना टूटने से बच गया।
मथुरा बेटा, उस लड़की की वजह से शिवाज भी एमडी है, मेन ट्रस्टी है, हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करना पड़ा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उससे माफी मांगने जाऊंगा। पर भाई साहब, मैं ऑलरेडी जाकर हमारे पूरे परिवार की तरफ से माफी मांग कर आई हूँ, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत है? गलती मेरी थी, तो फिर माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। क्यों शिव? थैंक यू पापा। चले बेटा। पहली बार इस दड़ियल ने मेरी बात नहीं मानी। बहुत प्यार हो रहा है ना बाप बेटे के बीच में। सब कुछ उस शक्ति की वजह से। उसे तो नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी उसके घर तो मैंने अब एटम बॉम्ब पार्सल कर ही दिया। इस फटने की ढेर। रंजन बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हो, तूने ये रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। वो सब कहते हैं ना कि हमको दामाद के रूप में बेटा मिला, पर मुझे तो दामाद के रूप में भगवान मिला। भाई तुमने रिमझिम के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हाँ कह के हमारी इज्जत और हमारी जान दोनों बचा ली हो पापा। एक मिनट, अभी तक तो तुम सगाई के लिए मना कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? वो एक्चुअली हमारी मम्मी ने सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, खासकर औरतों की। अब मनोरमा आंटी कह रहे हैं कि रिमझिम का कोई अफेयर नहीं है, तो नहीं होगा। शायद हमसे ही कोई गलती हुई होगी। एकदम से क्या हुआ? अरे पर लेकिन मैं क्या? लेकिन कुछ नहीं, सगाई करते हैं। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ पापा, ये मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। वैसे खबर न हो तो कह दूं, वो चंद्रायन वो चांद पे पहुंच गया ना, बस ऐसे ही इतनी मुश्किल से तुम दोनों की सगाई हुई है। पूरे भारत को जितनी खुशी नहीं हुई होगी ना, उतनी मेरे को अकेले को हुई है यार। मैं अभी लाई अंगूठी। चले चले पंडित। सोनिया जी, चाची जी सुनिए ना, ये लड़का कभी हाँ बोल रहा है कभी ना बोल रहा। हम कह रहे कोई चक्कर जरूर है। चुप ले एकदम चुप। तुझे बोलती है ना तो मेरे कान में तेरी आवाज नहीं पड़ती है, बस खतरे की घंटी बजने लगती है। देख सब कुछ ना अच्छे से हो रहा है, आज बीच में भाषण मत डालना, समझी ना? मैंने तुझे बोला था, अब अगर मुंह खोलेगी ना अपना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अरे चलो चलो रिमझिम, आजा बेटा आजा। अरे वाह, पहना दे पहना। ले बेटा। बड़ों का पैर छू चले हैं?
जीते रहो, सुखी रहो। ये रंजन को अचानक क्या हो गया? मान कैसे गया? ये घर के बाहर क्यों गया था? और ऐसा क्या हुआ कि वापस आने के बाद इसके मुंह में से सिर्फ फूल झड़ रहे? कुछ तो गड़बड़ है। तेरे और तेरे परिवार पर अब खतरा नहीं, खतरे का बवंडर आ चुका है शक्ति शर्मा। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे परिवार पे कोई खतरा आने वाला है? तूने मेरे घर में आकर मुझ पर वार किया है, अब मैं तेरे घर में घुसकर तुझे बर्बाद कर दूंगी। मेरा हथियार तो वैसे भी तेरे घर पहुंच गया है। उप्स, हथियार नहीं, तेरा होने वाला पति रंजन मिश्रा। अब जब तेरी शादी रंजन से हो जाएगी, तब तो शिव की जिंदगी में कैसे आएगी?